हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम देखो आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है ज्यामिति। ज्योमेट्री पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले हम ज्यामिति से संबंधित जो छोटी छोटी बातें हैं वो क्लियर करेंगे। उसके बाद में एक साथ हम पूरी ज्यामिति से संबंधित क्या करेंगे, सवाल करेंगे। अच्छा टॉपिक है, देखो ज्यामिति ज्योमेट्री है। इससे संबंधित परीक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। हर कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न जरूर आता है। देखो ज्यामिति आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आज की जो हमारी क्लास चलेगी वो ज्यामिति की चलेगी। ज्यामिति को इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। अच्छे ध्यान से देखना। देखो ज्योमेट्री है, ये बहुत काम आती है। वैसे भी हमारे दैनिक जीवन में भी है ना, ये बहुत काम आती है और इससे संबंधित सवाल भी हर परीक्षा में पूछा जाता है। ज्यामिति है, इसकी 5 से क्लासेस चलेंगी। आप हर क्लास हर वीडियो को देखना। हमारा जो ये यूट्यूब जो चैनल है, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और इसको सब्सक्राइब जरूर किया करो। देखो क्या होती है ज्यामिति। ज्यामिति का जो सबसे पहले जो नाम दिया था, यानी जो ज्यामिति का जो पितामह है, वो किसको माना गया है? वो माना गया यूक्लिड को। किसको माना गया है? यूक्लिड को माना गया है। कई बार पूछा जाता है कि ज्यामिति है, इसका पितामह किसे कहा गया है, तो वह है यूक्लिड। अब देखो ज्यामिति में सबसे पहले आती है, वो क्या आती है? बिंदु। यह भी एक ज्यामिति के अंदर एक आकृति मानी जाती है, बिंदु। इसकी आकृति होती है वो इस तरीके से होती है। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? देखो वह समतलीय आकृति, वह समतलीय आकृति, वह समतलीय आकृति जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं होता तथा इसकी माप भी क्या होती है? नगण्य होती है। इसकी माप भी क्या होती है? नगण्य होती है। यह होती है बिंदु, नगण्य होती है। इसकी आकृति देखो इस तरीके से होती है। ये इसकी देखो न तो कोई लंबाई होती है, न कोई चौड़ाई होती है, न इसकी कोई मोटाई होती है। इसकी जो माप होती है वो क्या होती है? नगण्य होती है, यानी न के बराबर होती है। इसके बाद में आती है देखो किरण। ज्यामिति के अंदर एक दूसरा है, वो क्या है? किरण। किरण भी एक तरह की आकृति होती है। इसकी डेफिनेशन देखो क्या है? वह समतलीय आकृति, वह समतलीय आकृति, वह समतलीय आकृति जिसकी एक दिशा तो निश्चित होती है, जिसकी एक दिशा तो निश्चित होती है। एक दिशा तो क्या होती है? इसकी निश्चित होती है, तथा दूसरी जो दिशा होती है वो अनिश्चित होती है। दूसरी दिशा अनिश्चित होती है, तो वह आकृति होती है वो क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। कहने का मतलब यह हुआ, जो किरण जो आकृति है, इसका जो एक प्रारंभिक बिंदु होता है वो तो निश्चित होता है, फिक्स होता है, लेकिन जिसका जो अंतिम बिंदु है, जो इसका दूसरा जो बिंदु है, उसका पता नहीं चलता। वो उसका अनंत होता है, अनिश्चित होता है। जैसे इसकी आकृति इस तरीके से होती है कि एक बिंदु इसकी निश्चित होती है, लेकिन जो दूसरी जो बिंदु है, इसकी जो यानी समतलीय आकृति, इसकी एक दिशा तो यानी एक बिंदु का हमको पता होता है, लेकिन इसकी जो दूसरी दिशा है यानी जो दूसरा बिंदु है उसका हमको पता नहीं होता है, वो अनिश्चित होती है। तो वो आकृति क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। इसके बाद में देखो आगे आती है, वो है रेखा। वो क्या है? रेखा। वह समतलीय आकृति, देखो इसकी सेम सी है, थोड़ा सा अंतर है। वह समतलीय आकृति, वह समतलीय आकृति, वह समतलीय आकृति, वह समतलीय आकृति जिसका दोनों दिशाओं में माप अनिश्चित होता है,
दोनों दिशाओं में माप अनिश्चित होता है। दोनों दिशाओं में माप अनिश्चित होता है। कहने का मतलब इसके जो दोनों बिंदु हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, उन दोनों का हमें ज्ञान नहीं होता है, तो वो क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। जिसकी दोनों दिशाओं में माप अनिश्चित होता है वो क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। यानी कहने का मतलब इसका भी कोई अंत नहीं है, इधर का भी कोई अंत नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी? रेखा कहलाएगी। इसके आगे देखो, अगला है देखो, वो है रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है? यदि रेखा का माप निश्चित हो, रेखा का माप निश्चित हो, या आकार निश्चित हो, या आकार क्या हो? निश्चित हो। आकार क्या हो? निश्चित हो, तो वो क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। निश्चित हो तो वह रेखाखंड कहलाता है। वह क्या कहलाता है? रेखाखंड। यानी जो रेखाखंड होता है वो रेखा का ही एक पार्ट होता है, रेखाखंड कहलाता है। रेखा होती है, उसके दोनों जो दिशाएं होती है उनका पता नहीं होता, लेकिन जो रेखाखंड होता है उसी रेखा के ऊपर यदि कोई थोड़ा सा निश्चित मान हमको दे दिया जाए तो वो उसका क्या बन जाता है? रेखाखंड बन जाता है। जैसे देखो, ये कोई हमें रेखा दे रखी है, इसकी दोनों दिशाओं का हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये दे दिया कि ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक की जो माप है वो क्या है? 5 मीटर दे रखी है, तो ये ए बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक रेखाखंड हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगी? एक रेखा हो जाएगी। लेकिन ये जो भाग है इसका क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। इसके बाद में देखो आगे क्या है, वो है कोण। दो रेखाएं हैं, वो दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तो वो जिस बिंदु पे काटती हैं तो वो क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो जिस बिंदु पे वो काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं तो वह क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। तो वह कोण कहलाता है। जैसे देखो, दो रेखाएं दे रखी है हमको, एक रेखा ये दे रखी है, एक रेखा ये दे रखी है, तो ये देखो जिस बिंदु पे काट रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, देखो, तो ये क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। आगे है देखो समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं में देखो क्या है, हमें दो रेखाएं दे रखी होती हैं। ये क्या है? ए बी, ये क्या है? सी डी है। ये जो है ये इसकी जो दूरी है वो P1 मान लेते हैं, इसकी जो दूरी है वो ये क्या है? P2 मान लेते हैं, और ये बिंदु है GH। अब देखो समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है। समांतर रेखाओं में क्या होती है? जो समांतर रेखाएं होती हैं वो एक तो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। देखो ए बी है, ये सी डी है, आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काट रही हैं, इस वजह से समांतर रेखा होती है। इसको एक दूसरी जो रेखा है वो नाम क्या है? अप्रतिच्छेद रेखा, यानी ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। दूसरी कंडीशन क्या है? जो समांतर रेखाएं होती है इनके बीच में देखो नए कोई कोण बन रहा है, तो इस वजह से ये 0 डिग्री कोण रेखा भी कहलाती है। तीसरी कंडीशन क्या है? यदि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो सदैव क्या होती है? बराबर होती है। यानी यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, यानी कहने का मतलब P1, P2, P3 ये हमेशा क्या रहती है? बराबर रहती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो पहली कंडीशन क्या है? ए बी, रेखा ए बी
रेखा AB व CD समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। इसे 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा व अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। यानी ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, इस वजह से इनका नाम क्या है? अप्रतिच्छेदी रेखा। इनके बीच का कोण है वो सदैव 0 डिग्री होता है, तो ये 0 डिग्री रेखा कोण 0 डिग्री रेखा कहलाती है। अगली कंडीशन क्या है? इनका जो संकेत है दर्शाने का समांतर रेखाओं का, वो क्या है? यानी AB है वो क्या है? समांतर है CD के। तो इस रेखाओं को, इन रेखाओं को इस तरीके से दर्शाया जाता है। इसके बाद में देखो, यदि AB व CD के बीच, AB व CD रेखा के बीच की दूरी, के बीच की दूरी समान है, तो P1 P2 भी हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। और यदि P1 P2 का मान बराबर है तथा यदि AB व CD की दूरी भी यदि बराबर है, तो वो अगली कंडीशन क्या हो जाएगी? AB है वो भी किसके बराबर हो जाएगी? CD के बराबर हो जाएगी। यह होती है समांतर रेखाओं की कंडीशन। इसे आगे देखेंगे हम। असमांतर रेखाएं पढ़ेंगे। देखो, यानी असमांतर रेखाएं, पहले जो थी वो क्या थी? समांतर रेखाएं थी। अब है वो क्या है? असमांतर रेखाएं। इसमें क्या होता है? जो दोनों रेखाएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी दो प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा लेंगे हम। एक दूसरे को क्या कर रही है? वो प्रतिच्छेदित कर रही है। यानी यहाँ पे A मान लो, यहाँ पे B, ये C और ये D। अब देखो, ये कोण मान लो अल्फा है, ये कोण बीटा है, ये कोण थीटा है और ये कोण क्या है? गामा मान लेते हैं। अब देखो, इनकी कंडीशन क्या होती है समांतर रेखाओं की? असमांतर रेखा का जो दूसरा नाम है वो क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। यानी ये एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है, तो इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? अप्रतिच्छेदित रेखाएं। आगे देखो, यदि असमांतर रेखाएं हैं वो एक दूसरे को यदि काट रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इनके जो शीर्षाभिमुख जो कोण है, शीर्षाभिमुख जो कोण है वो सदैव क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं, बराबर होते हैं। जैसे देखो, ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। देखो, एक कोण के दूसरे का जो सामने वाला कोण है वो इसके बराबर रहेगा, ये इसके बराबर रहेगा। तो देखो, अल्फा कोण है वो किसके बराबर रहेगा? बीटा के बराबर रहेगा। जो थीटा है वो किसके बराबर रहेगा? जो ये गामा कोण है इसके बराबर रहेगा। यानी असमांतर रेखाएं है, उनकी क्या कंडीशन है? कि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है और इनके जो शीर्षाभिमुख कोण है वो क्या रहते हैं? आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर देखो, कोणों का मापन, कोण किसे कहते हैं? वो मैंने बता दिया पहले कि जब दो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को काटती हैं, तो जिस बिंदु पे वो काटती हैं तो वो क्या कहलाता है? शीर्ष कोण, यानी वो कोण कहलाता है। अब कोणों का जो मापन होता है वो किस तरीके से होता है? देखो, कोणों का जो मापन होता है वो दो तरीके से होता है। वो एक तो जो है वो क्या है? अंश मापन, और जो दूसरा जो कोण मापने का जो है वो क्या है? रेडियन मापन। यानी कोणों को एक तो अंश में मापा जाता है, एक रेडियन में मापा जाता है। इसका जो अंश मापन है, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? साष्टिक पद्धति। यानी ये कौन सी पद्धति है? साष्टिक पद्धति। यानी ये क्या है? पद्धति, ये है साष्टिक पद्धति। तो इसमें जो दूसरा मापन है रेडियन मापन, इसमें कौन सी पद्धति है? वर्तीय पद्धति। यानी इसका नाम है वर्तीय पद्धति, इसका नाम है साष्टिक पद्धति। अब है इकाई, जो अंश मापन है इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है वो डिग्री होती है। तो इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है वो रेडियन होती है। इसका जो संकेत होता है दर्शाने का
वो किस तरीके से होता है, देखो जैसे अक्स दे रखा है तो इसको इस तरीके से दर्शाते हैं अक्स डिग्री, और इसको किस तरीके से दर्शाते हैं अक्स रेडियन, यानी ये रेडियन का संकेत है। अब देखो जो अंश में दे रखा है उसको रेडियन में किस तरीके से बदला जाता है, और जो रेडियन में दे रखा है उसको अंश में किस तरीके से बदला जाता है। अब देखो वो किस तरीके से बदला जाता है, पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। इससे हम क्या कर सकते हैं, यदि हमको रेडियन में दे रखा है उसको डिग्री में बदल सकते हैं, जो डिग्री में दे रखा है उसको हम रेडियन में बदल सकते हैं। यहां से देखो एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, एक रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटा पाई डिग्री। तो आपको यहां से यदि आपको अक्स रेडियन पूछे, अक्स रेडियन पूछे तो क्या हो जाएगा 180 बटा पाई गुणा एक्स रेडियन। इसी तरीके से देखो ये तो है रेडियन, यह हो जाएगा डिग्री, रेडियन को डिग्री में बदलना। अब है डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है, यहां से देखो दोबारा पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री दे रखा है, तो एक डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, एक डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180, पाई बटे 180 रेडियन। अब आपको यदि x डिग्री का मान पूछे, x डिग्री का मान पूछे तो क्या हो जाएगा, देखो पाई बटे 180 गुणा x रेडियन। इस तरीके से अंश को रेडियन में बदला जाता है और रेडियन को डिग्री में बदला जाता है। अब है देखो आगे कोणों का प्रकार, कोणों का प्रकार। कोण, हमने पहले कोण की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि जो कोण है, कोणों का जो आपस में जो बराबर होने की जो कंडीशन है समांतर रेखाओं में और समांतर रेखाओं में, इसके बाद में है कोणों का जो माप है वो किस तरीके से किया जाता है, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में किस तरीके से किया जाता है। अब है कोणों का प्रकार, यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहली जो कंडीशन है वो है माप के आधार पर कोण कितने प्रकार के होते हैं, माप के आधार पर, माप के आधार पर जो कोण है वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे कोणों का मान, जैसे जैसे दो रेखाओं के काटने के बाद यदि दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला जो कोण है उसकी कंडीशन जैसे जैसे बदलती जाएगी वैसे वैसे कोण का नाम भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। जैसे देखो पहला माप के आधार पर जो कोण है वो कौन सा है, न्यून कोण। कौन सा है, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, जब कोण का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो, यानी 0 डिग्री से बड़ा हो वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से समकोण से क्या हो, छोटा हो, तो वह कोण क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। इसके बाद में आगे जो कोण है वो क्या है, समकोण। क्या है, समकोण। समकोण की परिभाषा क्या होती है, जब कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री हो, दो रेखाओं के आपस में काटने पर दोनों रेखाएं आपस में 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, तो वह क्या कोण है, वो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। आगे जो कोण है वो क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होता है, कोण का मान 90 डिग्री से तो क्या होता है, ज्यादा होता है तथा 180 डिग्री से कम होता है, यानी वह कोण तो 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो तो वह कोण क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। इसके बाद में है देखो सरल कोण। इसके बाद में है सरल कोण। सरल कोण होता है, इसमें क्या होता है, कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आगे जो कोण है, आगे जो कोण है, आगे है वो देखो वृत्त कोण। वृत्त कोण होता है, इसमें जो कोण का मान होता है थीटा का मान वो क्या होता है, 180 डिग्री से तो ज्यादा होता है तथा 360 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, यानी वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से ज्यादा व 360 डिग्री से कम होता है, तो वह कोण कौन सा कोण होता है, वृत्त कोण होता है। इसके आगे जो कोण है वो कोण कौन सा है, देखो संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण,
संपूर्ण कोण वह कोण होता है जिसमें थीटा का मान क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो देखो माप के आधार पे जो कोण है वो पहला कौन सा है, न्यून कोण, जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है। समकोण होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अधिक कोण होता है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। सरल कोण होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। वृहद कोण है होता है वो 180 से 360 डिग्री के बीच होता है। संपूर्ण जो कोण होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, किसी बिंदु पे जो कोण बनता है, किसी बिंदु पर बनने वाला कोण होता है, किसी बिंदु पर बनने वाला जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। बनने वाला कोण क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का होता है। कहने का मतलब ये कोई बिंदु है, इस बिंदु के चारों तरफ का जो कोण बनेगा वो कुल कितने डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। इसी तरीके से किसी सरल रेखा पर बनने वाला कोण, किसी सरल रेखा पर बनने वाला कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। ये जो है दो बातें ध्यान रखने की होती है, 180 डिग्री का होता है। कोणों के प्रकार की जो दूसरी कंडीशन है वो किसके आधार पे थी, पहली थी वो माप के आधार पे थी, दूसरी है वो संरचना के आधार पे। यानी संरचना के आधार पे कोण है वो कितने प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पे जो पहला कोण है वो है पूरक कोण। क्या है, पूरक कोण। इसका जो दूसरा नाम है, पूरक कोण का दूसरा नाम है वो है कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह कोण क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे देखो, जैसे 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 50 डिग्री होगा। ये 50 और 40 का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। जो दूसरा है वो क्या है, समपूरक कोण। दूसरा जो संरचना के आधार पे कोण है वो है समपूरक कोण। इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे समपूरक कोण कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे देखो, आपको पूछा जाए कि 150 डिग्री कोई कोण का मान दे रखा है और उसका आपको संपूरक कोण पूछे तो कितना होगा, 30 डिग्री। यानी 180 में से 150 घटा देंगे, जो पूरक कोण पूछे तो उसमें क्या होगा, 90 में से जो दे रखा है वो घटा देंगे तो पूरक कोण आ जाएगा, और इसमें 180 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, संपूरक कोण आ जाएगा। जैसे देखो, परीक्षा में कई बार पूरक कोण और संपूरक कोण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। वो किस तरीके से आता है, देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जब कोई कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है, पूरक कोण का 4 गुना है, तो वह कोण ज्ञात करो। तो वह कोण ज्ञात करो। देखो दे रखा है कि जब कोई कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है, कहने का मतलब है पूरक कोण और जो दे रखा है उस कोण का योग तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये बात हमको पहले से पता है कि पूरक कोण में दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। पहले देखो क्या दे रखा है, पूरक कोण का 4 गुना दे रखा है, तो पहले मान लेते हैं कि जो पूरक कोण है वो हमारे पास कितना है, अक्ष है। तो जो दे रखा है वो कोण कितना होगा, पूरक कोण का कितना हो जाएगा, 4 गुना।
कितना हो जाएगा 4 गुना, तो 4x प्लस x बराबर कितने हो गए 5, x बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 90/5। तो इस x का मान कितना आ जाएगा देखो 18 डिग्री, यानी कि वह कोण आएगा वो कितना आएगा 18 डिग्री आएगा। तो हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूले। ओके।